मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार में बड़े बड़े कामों को हम देख पाते हैं। इस संसार में विशाल से विशाल कामों को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार इस संसार में रहते हुए एक ऐसा भी काम है जिसको अगर मैं और आप करेंगे तो उस काम के सामने दुनिया का हर काम फीका पड़ जाता है। एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में अगर हम चलेंगे तो दुनिया का सारा मार्ग उस मार्ग के सामने फीका पड़ जाता है। आप लोगों को ये बात जान करके बड़ी हैरानी होगी और आपको ये भी ऐसा भी लगेगा कि ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हैं। आज मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं और आपको उत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूं कि आज जितने भी चिन्ह और चमत्कार हैं, दान और वरदान हैं, हम कई बार इन चीजों को देख करके कहते हैं कि सबसे बड़ा काम दुनिया का यही है। लेकिन उससे भी बढ़कर अगर मैं आपको कहूं एक काम है जिसको अगर मैं और आप नहीं करते तो हमारा जितना भी दान और वरदान है वो सब कुछ व्यर्थ है। तो आपको कैसा लगेगा? मैं जानता हूं आप कहेंगे ये कैसी शिक्षा है, और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने जो बाइबल पढ़ा, मैंने उस बाइबल में पाया जो पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और उसके अंतिम कुछ वचनों में प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे थे और उनको समझा रहे थे। जहां इस प्रकार से लिखा है 31 पद में, 12 का 31, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान और वरदान हमें नहीं पाना है, दान और वरदानों को हमें तुच्छ जानना है, मैं ये शिक्षा नहीं दे रहा हूं। बल्कि दान और वरदान अच्छी बात है अगर हमारे पास है, अगर प्रभु ने हमको दिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया में दान और वरदानों की कोई कमी नहीं थी। इस कलीसिया में ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते थे, इस कलीसिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिराकल के काम होते थे। लेकिन आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ सबसे ज्यादा पाप भी होता था, यहाँ सबसे ज्यादा व्यभिचार भी होता था, यहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई और झगड़े भी होते थे, यहाँ सबसे ज्यादा गुटबंदी होती थी। यहाँ पर लोग एक दूसरे के खिलाफ में काम करते थे। और वो कौन लोग थे? जो लोग दान और वरदान को पाए हुए लोग थे। तो मैं सोचता हूं अगर दान और वरदान पाए हुए लोग इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन उससे भी एक उत्तम मार्ग, उन दान और वरदानों से भी प्रेरित पौलुस ने एक काम को ऊपर किया, और वो क्या था मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 1 से लेकर के 3 तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इसी के आगे लिखा है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों को बता सकूं, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूं, और अगर मैं प्रेम न रखूं तो कोई मतलब का नहीं है। यहां हम एक बात को देख पाते हैं। पहली बात, अगर हमारे जीवन में हम दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं अगर उसमें प्रेम नहीं है तो हमारा वो सारा काम व्यर्थ है। चाहे आप स्वर्ग के बोलियों को या स्वर्गदूतों की भाषाओं को आप क्यों ना इस्तेमाल करते हो, कोई मतलब का नहीं है। अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हो तब भी कोई मतलब का नहीं है। अगर आप सब ज्ञान और भेदों को बता रहे हो तब भी कोई मतलब का नहीं है। अगर आप अपनी देह जलाने के लिए दे रहे हो, अपनी संपत्ति भी लुटा रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो फिर ये सब कुछ करना
व्यर्थ है। प्रेरित पौलुस इसी बात को बता रहा था कि हमको सब कुछ करना है, लेकिन करने से पहले यह भी चेक करना है क्या मेरे अंदर प्रेम है कि नहीं है। आप जरा सोचिए, अगर मैं भविष्यवाणी करूं और मैं गुस्सा करूं, मैं गलत बात करूं, तो क्या आप मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास करेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि बिना प्रेम के कोई भी काम मेरे और आपके लिए शोभा नहीं देता। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 13 पद में लिखा है, जहां इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अगर प्रेम के साथ हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें परमेश्वर की आशीष है। दूसरी बात, प्रेरित पौलुस ने क्यों प्रेम को बड़ा कहा, यहां पर लिखा है 4 से लेकर के जब 7 तक पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो भूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से वो आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यहां पर प्रेरित पौलुस प्रेम को बड़ा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें अन्य बहुत सारी खूबियां हैं। इस प्रेम में, दुनिया के प्रेम में अलग खूबी मिलेंगी, लेकिन जिस प्रेम के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहा है, इसकी जो खूबियां हैं, इसके जैसी खूबियां और आपको किसी जगह मिलने को या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर लिखा है प्रेम धीरजवंत है। और जब आप इस वचन को पढ़ें तो जहां जहां प्रेम है, एक बार आप जरूर अपना नाम लिख करके वहां पर इसको पढ़ना, और तब फिर ये वचन आपके जीवन को छुएगा, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। ये प्रेम को अगर हमने पा लिया है तो समझ जाइए कि आपने सबसे बड़ा चीज पा लिया है, और इस दुनिया में सबसे कीमती चीज आपने पा लिया है, उत्तम मार्ग को पा लिया है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी डाह नहीं करता, वो कभी झुंझलाता नहीं, वो सब बातों को सह लेता है। आखिरी बात जो प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है वो ये है, जो 8 से लेकर के 13 तक लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं। तीसरी और अंतिम बात यह है कि प्रेरित पौलुस इस बात को जोर दे रहा है कि सब कुछ टल सकता है। आगे जब आप पढ़ेंगे लिखा है कि भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन एक चीज जो इस संसार में और आने वाले स्वर्ग में भी नहीं मिटेगी और खत्म नहीं होगी, वो केवल और केवल प्रेम है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज अपने जीवन में इस बात को जरूर चेक करें। अगर आपके पास और दान और वरदान भी है तो आप उस पर घमंड न करें, बल्कि ये देखें क्या आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है कि नहीं है। और अगर आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है तो दान और वरदान नहीं है, फिर भी आपके द्वारा बड़े बड़े काम और चमत्कार प्रभु करेंगे। और अगर हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी लोग अगर कह रहे हैं ये तो घमंडी है, ये तो गलत काम करता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, तो वो सारे दान और वरदान सब कुछ व्यर्थ हैं। इसलिए आप सबसे मैं विनती करना चाहता हूं, और 13 को पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। यहां लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा था क्योंकि विश्वास जो है वो तब तक हमारे जीवन में काम करता है जब तक हम यीशु मसीह को नहीं देख लेते। जिस दिन हम यीशु मसीह को देख लेंगे उस दिन विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आमने सामने यीशु मसीह को देखेंगे। आशा जो हम प्रभु यीशु मसीह के आने की आस में हैं, आस में बैठे हुए हैं, बाट जो हो रहे हैं, जिस दिन हम यीशु मसीह को आते हुए देख लेंगे उस दिन आशा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रेम एक ऐसा चीज है इस दुनिया में जो इस संसार में भी खत्म नहीं होगा और न स्वर्ग में खत्म होगा, क्योंकि इसी प्रेम के लिए परमेश्वर हमको रिवार्ड देगा, परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। इसलिए आप सबसे मैं विनती करना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार अगर आप अपने जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं कि मुझे दान
ज्ञान वरदान से भी बढ़कर प्रभु आपका प्रेम चाहिए। और जब वो प्रेम आपके अंदर में आ जाएगा, आप विश्वास कीजिए, आप अपने अपराधियों ढांप देंगे। जब वो प्रेम आप पा जाएंगे, आप बड़े बड़े कामों को करेंगे, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही हम एक व्यक्ति को बदल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आपका प्रेम चाहिए। और जब ये प्रेम रहेगा, तब लोग हमको कहेंगे कि सचमुच में ये प्रभु के चेले हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस।